मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो यहाँ पे प्रिपरेशन हो चुकी है नेक्स्ट डे की स्टार्ट और हम करने वाले हैं गणपति की पूजा। हमारे घर पर विराजमान है गणपति जी और उनकी जब पूजा होती है तो आप सबको पता है कि जब भी गणपति जी विराजमान होते हैं तो जब भी आप पूजा करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, साफ़ सफाई का। मंदिर को पहले अच्छे से साफ़ सफाई करके मैंने गणपति, छोटे गणपति को रख दिया था सामने आसन में। और इनको कभी भी ना नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा आसन बनाते हैं, हमेशा उच्च स्थान पे रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हो, नीचे रखते हो, तो वो निरादर होता है इनका। फिर उसके बाद हम फूलों की माला लगा देते हैं और रिद्धि सिद्धि को भी फूलों की माला लगा देते हैं। और उसके बाद जो रिद्धि सिद्धि के बाद जो हमारी विधि होती है, अगली हमारी जितनी विधियां हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। चलता है इनको पीला वस्त्र चढ़ाने का काम। तो हम कोशिश करते हैं कि डेली हम अपने गणपति बप्पा को पीला वस्त्र चढ़ाएं, ताकि उनको भी, जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो ताकि उनको भी ऐसा लगे कि मेरा भी अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। और उनको जितनी आप सेवा कर सकते हो, हर तरह से सेवा का भाव होना चाहिए। आप अच्छे से, भगवान जी आपके दिल में, आपके घर में विराजमान होंगे और आपके बिगड़े काम शुरू होंगे बनना। तो जब भी आप करें तो प्लीज़ मन से करें, अदरवाइज़ भगवान जी को घर पे ना लाएं, मतलब गणपति जी को घर पे ना लाएं। अगर आपने निरादर करना है, अगर करें तो मन से करें और मन से सेवा करें। पहले तो सारा मंदिर साफ़ करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर दिया था। और जब मैं बैठ जाती हूँ तो मैं जितेंद्र को कहती रहती हूँ, जितेंद्र आप ये पकड़ा दो, वो पकड़ा दो। वो तो मेरे को धीरे धीरे सारी चीज़ें पकड़ा रहे थे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही थी। तो बस उसके बाद मैंने धूप बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब आप देख पा रहे हो मंदिर बिल्कुल साफ़ है और एकदम अच्छे से आसन लगा लिया गया है। अब अगली बारी है हमारी बाती बनाने की। दिए को मैंने बाती बना दी है। जितेंद्र तेल ला रहे थे और जितेंद्र ही वैसे दिए को जलाते हैं। तो बट आज क्या था कि सुबह जल्दी में मैं उठ गई थी, तो जितेंद्र ने सोचा कि कोई बात नहीं, पूजा तू कर ले। तो बस इसके बाद आपने क्या करना है, जब भी गणपति का ये पूरा प्रोसेस रहता है ना, तो आपने डेली जो दिया है वो सुबह जलाना है। और जब अखंड जो चलती है वो चलती है आपके नवरात्रों में। बट यहाँ पे जब गणपति बप्पा के पास आप डेली आप उनका पूजन करते हो, तो डेली जैसे आपने फर्स्ट डे आपने गणपति बप्पा को लाया था ना, वही होना चाहिए, वही प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बस उनको रख दिया लाके, अब नॉर्मली ठीक है पूजा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले सफाई कर लो, उसके बाद जैसे हमने स्थापना की थी वही विधि विधान के हिसाब से हमने 10 दिन रखना है उनको, तो वैसे ही उनकी पूजा होनी चाहिए उसी विधि से। और उसके बाद जितेंद्र मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवाइसेस देते हुए, मैं क्या ठीक है, सुन ली मैंने आपकी एडवाइसेस। पीछे से मुझे बहुत एडवाइसेस करता है, ये कर ले, वो कर ले। मैं क्या हाँ हाँ समझ आ गया। तो बस उसके बाद हमारी सारी ऑलमोस्ट तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी और कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी हमारी पूजा करने की। अब हमने पूजा करनी थी स्टार्ट। अब जितेंद्र लग गए थे इसके बाद इत्र लगाने। जब भी आप पूजा स्टार्ट करते हो तो गणपति बप्पा का बहुत प्यारे प्यारे इत्र मिलते हैं, तो आप लाइए। और उससे क्या रहता है, आपके घर पे महक रहती है, खुशबू रहती है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे खुशबू होगी वहाँ पे अच्छी वाइब होगी। तो स्टार्ट करने से पहले जितेंद्र जो है वो इत्र का छिड़काव करते हैं। और उसके बाद फिर बारी आती है जोत जलाने की। मैंने कहा ना आपको, जितेंद्र अक्सर जोत जलाते हैं, खाली मैं बाती बनाती हूँ। और कई बार तो बाती भी जितेंद्र ही लगाते हैं, क्योंकि ये डेली पूजा करते हैं। खासकर पूजा हमारे घर पे ट्यूसडे को और सैटरडे को और थर्सडे को होती ही है। तो यहाँ पे चल पड़ी थी अब हमारी पूजा करने की बारी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो हमारी पहली आरती तो कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी हमारे आरती संग्रह की, किताब उठाने की। तो हमने क्षमा याचना भी पढ़नी थी, आरती संग्रह भी पढ़ना था, क्योंकि गणपति बप्पा विराजमान थे। तो जाहिर सी बात है बप्पा जी की आरती से ही शुरुआत होनी थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी आरती और जितेंद्र साथ साथ में सुन भी रहे थे और बीच बीच में उच्चारण भी कर रहे थे। देखो बेसिकली इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जैसे आप मंत्रों की चैंटिंग करते हो ना, उससे एक वाइब क्रिएट होती है।
होती है। आपका ऑरा कितना भी नेगेटिव हो, वो ऑरा जो है नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे होता है कि जब आप चैंटिंग करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव ऑरा है वो आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए चैंटिंग इतना ज़रूरी है। जिस घर में चैंटिंग नहीं होती है मंत्रों की, या किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, आप आयतें पढ़ते हो, या फिर आप सिख हो, आप गुरबानियाँ लगाते हो, कोई भी रिलीजन हो, क्रिश्चियंस हो, आप बाइबल पढ़ते हो, अब चैंटिंग होना बहुत मैंडेटरी है। इसीलिए आपके घर का भी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैं यहाँ पे जीतू को बता रही थी आप ये पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, तो ही वॉज लाइक कि मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। मैं कहा ठीक है आप पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि अक्षमो परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जब छिंद्रम तब असी छिंद्रम यसी छिंद्रम शांति कर्मणि सर्वभूतम में अच्छिंद्रम ब्राह्मणानां प्रसादते। प्रहाद सहस्त्राणि प्रिय नृतम मया दासोत जयामति मां मतवा अक्षमसो परमेश्वरम। ज्ञानम अज्ञानतो वापि यनुयूनम मदिष्टम कृतम सर्वसमम अक्षमातम देव प्रसिद्ध परमेश्वरम। कर्मणा मनसा वाचा जल पूजा मया कृता तेन तुष्टिम मां साधा प्रसिद्ध परमेश्वर। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये आपके घर के ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर कोई लोग या कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हर इंसान आपको प्यार नहीं कर सकता, आपको भी पता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो ना, तो घर में पॉजिटिविटी होने से बाहर की जो चीज़ें आपके घर पे इम्पैक्ट नहीं करती हैं, और आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू होते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी में चलना शुरू होते हो ना, तो ज़िंदगी बदल जाती है। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपति। ट्रस्ट मी गाइस, जब तक गणपति बप्पा हमारे घर पर रहे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बड़ा कोई घर पर है जो हमेशा हमें देख रहा है। और कितनी सारी प्रॉब्लम से हम इस टाइम पे गुजर रहे थे, मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती आपको। कभी मोमेंट आएगा, टाइम आएगा, तो मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, हम दोनों बनाएंगे, तो हम बताएंगे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। बट विद दिस, जो बप्पा जी की मेहर थी, उसने सारी चीज़ों को सॉर्ट करना शुरू कर दिया। तो प्लीज़ आप जब भी पूजा करें, दिल से करें और ईमानदारी से करें। तो पूजा हो चुकी है ख़त्म। अब मैं और जितेंद्र जाएंगे अपने ऑफिस, एज यूजुअल सेम रूटीन। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। इस ब्लॉग को हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, जो हम कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली अब ग्रो हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप भी साथ में गणपति बप्पा जी के दर्शन करें, आप भी डेली आरती करें, और जो भी परेशानियां आपकी घरों में चल रही हैं, बप्पा करे सारी परेशानियां सब सही हो जाए। टाइम के साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं। आपको खाली पेशेंस रखने की ज़रूरत है और उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, और बप्पा आपके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey and stay tuned. Thank you. Bye bye.